आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई एक खबर। मॉनसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच आज राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को चाय नाश्ते पर बुलाया है और सब एकजुटता की तस्वीर विपक्ष की आप देख रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कई बड़े नेता, विपक्षी नेता मौजूद हैं और आज चाय नाश्ते पर इन सबको निमंत्रण दिया गया है राहुल गांधी द्वारा, यानी कि विपक्ष को एकजुट करने की ये कवायद शुरू हो गई है, जहां पर कांग्रेस ने इसका जिम्मा लिया है। और तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी विपक्षी नेता एक साथ एक ही मंच पर और आज चाय नाश्ता एक साथ ही करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने आज सभी विपक्षी नेताओं को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक चल रही है और इस मीटिंग में टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेता पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी की ओर से तो बड़ी खबर राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। तमाम विपक्षी नेता एक साथ एक ही मंच साझा किए हुए मॉनसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच आज राहुल गांधी ने इन सभी विपक्ष के नेताओं को चाय नाश्ते पर बुलाया है। वहीं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक चल रही है। इस मीटिंग में टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेता पहुंचे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के बुलावे पर नहीं पहुंची हुई है। और अरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अरुण, अब तस्वीर हमारे सामने भी आ गई है, यानी कि एक कवायद कांग्रेस की ओर से शुरू की गई है सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की। क्या ये जो कोशिश की जा रही है इसमें कामयाबी हासिल होगी? देखिए, कुल 17 दलों को निमंत्रण था समेत कांग्रेस खुद होस्ट है, इसलिए उसको छोड़ के 16 दलों को निमंत्रण दिया था, जिनमें से 14 दल आ गए हैं। एक जो दल है उन 14 में से डीएमके, जो हमेशा कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है, उसके साथ गठबंधन की सरकार है तमिलनाडु में, वो रास्ते में है। कनिमोई के बारे में कहा जा रहा था कि वो फ्लाइट से आ रही थी, उनको लेट हो गया है। यानी कांग्रेस से जो लिस्ट भेजी है हम लोगों को, उसमें 14 दलों के पार्टिसिपेशन को उन्होंने माना है कि 14 दल आए, कांग्रेस को लेकर 15 दल। सिर्फ 2 दलों ने इस बैठक से परहेज किया है। उसमें पहला दल है आम आदमी पार्टी, जिसने घोषणा कर दी कि वो इस बैठक में नहीं जाएगी, और दूसरी जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, मायावती की पार्टी है। और मायावती का ये स्टैंड लगातार रहा। इस तरह की किसी भी सार्वजनिक बैठक में आप देखेंगे, विपक्ष की जो बैठकें होती है इसके पहले भी होती है, चाहे कभी शरद पवार बुलाएं, चाहे कोई और नेता बुलाए, बीएसपी एकला चलो की नीति पर ज्यादा काम करती है, वो इस तरह की बैठकों में शामिल नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि संसद के अंदर फ्लोर लीडर्स की अगर कोई बैठक होती है तो उसमें कई बार बीएसपी का नुमाइंदा आ जाता है। राज्यसभा में सतीश चंद्र मिश्रा आते थे और लोकसभा में रितेश पांडे। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष जो चाहता था, जो संदेश देना चाहता था, उसमें कामयाब हुआ है? मैं कहूंगा कि 95% अगर उपस्थिति, 90% उपस्थिति है जिन दलों को उसने बुलाया, तो एक तरह से इस बैठक को कांग्रेस एक कामयाब बैठक के रूप में मान रही है। इससे एक तीर से कांग्रेस ने 2 निशाना साधा। पहला ये कि विपक्ष को एक मंच पर ले आई। दूसरी बात, राहुल गांधी इस पूरे नाश्ते के मेजबान हैं और राहुल गांधी के बुलावे पर अगर 14-15 दल आ जाते हैं तो कांग्रेस इसे राहुल गांधी की स्वीकार्यता राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर के भी प्रोजेक्ट करेगी, उसको लेकर के भी दावा करेगी। उसकी वजह यह कि पिछले दिनों आपने देखा था कि ममता बनर्जी शहर में थी, उन्होंने लगातार राष्ट्रीय पटल पर मोदी के विकल्प के रूप में खुद को पेश करने की कोशिश की। उसके पहले शरद पवार के घर पे तमाम बैठकें हुई थी, यशवंत सिन्हा के बुलावे पर राष्ट्रीय मंच के तमाम नेता वहां पर शामिल हुए थे। उस समय शरद पवार को राष्ट्रीय फलक पर मोदी के विकल्प के रूप में एक चर्चा हुई थी। अरुण और मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं? And another thing I want to tell you, because in the newspapers many things come, that we are not ready to discuss, the government is approaching, the parliamentary affairs ministers are approaching to Kharge, but they are not responding. That is all false. And here my floor leaders were there. Suddenly, the Goyal and parliamentary Prahlad Joshi, they entered without any appointment, without telephoning, just rushing. And they said, "कैसा भी करके हाउस चलाना चाहिए." मैंने कहा कैसा भी करके कैसा, तो हमको नोटिस दिए, आप उसको परमिशन दीजिए, डिस्कशन होने का, जैसा कोविड का हो
ऐसा ही है कि डिस्कशन हो जाए। तो राहुल गांधी के बुलावे पर सभी विपक्षी नेता एक साथ एकजुट हुए हैं। अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अगर इसको राहुल गांधी की कामयाबी भी मानी जाए, क्योंकि तमाम विपक्षी नेताओं ने अपनी अटेंडेंस हाजिरी यहां पर दी जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां नहीं मौजूद है, उसके क्या मायने समझे जाएं? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का रिश्ता कभी नरम कभी गरम रहा है, जैसा कि मैं आपको सुबह से बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि विधानसभा चुनाव में और उसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी इस बात की सुगबुगाहट थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक तरफ बढ़ रहे हैं, एक अलग तरह के गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों दलों की विचारधारा में बहुत अंतर है। लेकिन चूंकि एक बार समर्थन दे चुकी है कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, इसलिए इस बात की उम्मीद थी। और अरविंद केजरीवाल ने इस बात को छुपाया नहीं, कभी सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं मुस्लिम वोट बटे ना। लेकिन दिल्ली ने एक मुश्त जब वोट कर दिया आम आदमी पार्टी को, तब आम आदमी पार्टी ने उस बात की खुन्नस उसको आज भी है कि उस समय उसके ऑफर पर कांग्रेस पार्टी ने, खासतौर से राहुल गांधी ने, उसको स्वीकार नहीं किया। और इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो रिश्ते हैं वो तल्ख हैं। संसद के अंदर कई बार ऐसा देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे कांग्रेस की बुलाई बैठक में आ जाते हैं, फ्लोर लीडर्स की बैठक में आ जाते हैं। विपक्ष के नेता इस समय जो राज्यसभा में है, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके चैम्बर में जब बैठकें होती हैं, आम आदमी पार्टी भी आती है और बीएसपी भी आती है। लेकिन सार्वजनिक मंच पर कम से कम वो बीएसपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो कांग्रेस के पिछलग्गू पार्टी या कांग्रेस के समर्थक पार्टी के रूप में नहीं दिखना चाहती, जिसके अपने नेशनल पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट अलग हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करिए या फिर आम आदमी पार्टी की बात करिए, तो एक जरूर कांग्रेस पार्टी जो एक प्रदर्शन करना चाहती थी कि समूचा विपक्ष एकजुट है संसद के अंदर और संसद के बाहर, तो संसद के बाहर में दो दलों ने इनकार कर दिया कांग्रेस के साथ आने से। बाकी संसद के अंदर इस मुद्दे पर सारी पार्टियां, 17 जिन दलों की बात थी, वो सारे एक पेज पर एकजुट हैं। और जो पेगासस जासूसी का मामला है, उसको लेकर संसद के अंदर पूरी तरह से एकजुट है पूरा विपक्ष। और संसद के बाहर चाय नाश्ते का जो आयोजन हुआ, उसमें दो दल नहीं आए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक छोटा सा झटका जरूर है। बिल्कुल अरुण, और बीजेपी का यहाँ पर ये कहना होता है कि संसद के अंदर जहाँ पर उनको बातचीत करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, वहां डिबेट नहीं होती है, लेकिन संसद के बाहर ये सब नेता एक साथ एकजुट हो जाते हैं। अरुण, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मैं ये कह रही हूँ अरुण कि बीजेपी नेता जो हैं, उनका ये कहना है कि संसद के भीतर जहां पर बातचीत होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, वहां डिबेट नहीं होती है, लेकिन संसद के बाहर ये सभी नेता एकजुट हो जाते हैं, विपक्ष पूरा एकजुट हो जाता है और वहां पर बातचीत करता है। देखिए, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष, खासतौर से बीजेपी जिसकी सरकार है, वो ये कहती है कि संसद ही वो जरिया है, संसद ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी मुद्दे को लेकर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है और सार्थक चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री ने संसद सत्र की शुरुआत के पहले दिन कहा था, विपक्ष तीखे सवाल पूछे, लेकिन संसद चलनी चाहिए, संसद में प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये यहाँ पर है कि विपक्ष ये कहता है कि जिन मुद्दों पर वो चाहते हैं बातचीत करना या चर्चा करना, रोज नोटिस देते हैं, चाहे वो कृषि कानूनों की बात हो, चाहे पेगासस की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात हो, चाहे एलपीजी गैस सिलेंडर की महंगाई की बात हो, चाहे फिर चीन के साथ तनाव पर हो मामला। कांग्रेस और विपक्ष ये कहता है कि इन मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि संसद का सत्र खराब हो रहा है, उसके यानी कि विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच अक्सर ये अनबन देखने को मिलती है। और राहुल गांधी क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। फाउंडेशन ऑफ यूनिटी, एंड देन विदिन दैट फाउंडेशन ऑफ यूनिटी वी कैन हैव a few discussions and few arguments where we disagree with each other, but I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. I thought that as far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel prices. That's anybody who, of course, many people won't be able to do it. They'll be uncomfortable, but only people who are comfortable riding a cycle, we've arranged the cycle route. So thank you very much again. आपको बता दें कि विपक्षी नेता एकजुट हुए हैं राहुल गांधी के निमंत्रण पर। सभी विपक्षी नेता कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एकत्र हुए हैं, जहां पर आज नाश्ते पर बुलाया है इन सभी विपक्षी नेताओं को राहुल गांधी ने।
मॉनसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच आज राहुल गांधी की ये मीटिंग है। विपक्ष के नेताओं को उन्होंने चाय नाश्ते पर बुलाया। अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आप तस्वीरें हमारे सामने हैं और हम देख रहे हैं जिस तरह केंद्र सरकार का ये कहना है कि संसद के अंदर किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है, हंगामा हमेशा वो करते रहते हैं, लेकिन संसद के बाहर की इस तरह की तस्वीर, इसके मैं क्या सबसे मायने? पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ और दर्शकों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारी साइकिलें खड़ी हैं यहाँ पर, और रोल बैक देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर की पिक्चर है, पेट्रोल डीजल की पिक्चर यहाँ पर पंप की पिक्चर है, और इन साइकिलों के जरिए जो विपक्ष के नेता हैं जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है, इन साइकिलों के जरिए संसद तक मार्च करने की बात कही जा रही है। यानी साइकिल के जरिए पूरा विपक्ष जो है, समूचा विपक्ष है, वो यहाँ से जाएगा संसद भवन। कुछ 100 मीटर की दूरी है, लगभग 200-300 मीटर की दूरी है यहाँ से संसद भवन की, और साइकिल के जरिए एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन निजाम अंसारी से कहूंगा कि वो एक बार फिर तस्वीरें दिखाएं। साइकिल के जरिए यहाँ पर तैयारी हो गई है। विपक्ष के जो सांसद हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो साइकिल के जरिए यहाँ से चलाते हुए साइकिल को संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। भारी पुलिस बल यहाँ पर देखिए, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि एक घेरे में विपक्ष के जो सांसद हैं उनको जाने दिया जाए संसद तक। तो एक तरह से देखिए एक तरह से एक अचानक से ये डिसीजन लिया गया है कि साइकिल के जरिए और यहाँ से सांसद जो हैं वो जाएंगे संसद के अंदर। हालांकि पुलिस लगातार देखिए यहाँ पर रोक रही है वहाँ पास जाने के लिए, लेकिन फिर भी कैमरा पर्सन निजाम अंसारी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर साइकिल के जरिए मार्च करने की कांग्रेस और विपक्षी दलों की कोशिश है, और साइकिलें वहाँ पर लाके खड़ी कर दी गई हैं, और इन साइकिलों के जरिए ही यहाँ से जो राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता हैं वो जाएंगे। और तो हाथ क्यों लगा रहे हो? बिल्कुल, और ये तस्वीरें जी अरुण, और यानी कि रणनीति एक बनाई गई थी, संसद सत्र शुरू होने वाला है कुछ ही देर में, और उससे पहले की रणनीति साफ है। महंगाई जिस तरह लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और साइकिल रैली अब निकाली जा रही है, यानी कि रणनीति इससे पहले ही बना ली गई थी। देखिए, कांग्रेस के विपक्ष की बैठक जो कांग्रेस ने बुलाई थी वो सारे दल यहाँ पर अंदर हैं, और उसके बाद यहाँ पर साइकिलें जिस तरह से लगाई गई हैं सामने, यानी कि कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता इन साइकिलों के जरिए एक प्रदर्शन करते हुए, साइकिल चलाते हुए संसद भवन तक जाएंगे। और जहां तक मेरी नजर पहुंच पा रही, वहां पर गैस सिलेंडर, जो घरेलू गैस सिलेंडर है, उसकी तस्वीर वहां पर लगी है साइकिल के ऊपर। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया जाएगा, और पेट्रोल पंपों की तस्वीर यहाँ पर जो तस्वीर होती है वो यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही साथ पेगासस जासूसी के मसले को लेकर के भी विपक्ष के दल एकजुट हैं, इकट्ठा है और मांग कर रहे हैं संसद में चर्चा हो। तो विपक्ष ने एक तरह से सरप्राइज मूव ये दिखाया है। तैयारी इसकी पहले से थी, लेकिन हमें नहीं बताया गया था कि इस तरह की कोई साइकिल यात्रा होने वाली। अचानक से यहाँ पर साइकिल ट्रक में एक रखी आई, और ये जो और नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अगर संसद के बाहर की इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, इतनी हंगामेदार तस्वीर, यानी कि विपक्ष पूरी तैयारी में जुटा हुआ था इससे पहले और उसकी तैयारी साफ दिख रही है, अंदर की तस्वीर अब कैसे होगी? संसद सत्र के अंदर की तस्वीर देखिए, अभी ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है, और इस वक्त आपको पीछे की तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ अभी तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। साइकिल तैयार भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, हालांकि पेगासस मामले पे विपक्ष पूरे जांच की मांग कर रहा है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर यहाँ बैठक के बाद तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलेंगे। तमाम 14 पार्टियों के नेता आज पहुँचे थे इस बैठक में, ब्रेकफास्ट मीटिंग जो आयोजित की गई थी। और आप देख सकते हैं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोदी और महंगाई, इसके अलावा गैस सिलेंडर और महंगाई पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसका भी जिक्र किया गया है साइकिल पर फ्रंट में। और तमाम नेता, आपको याद होगा आपसे कुछ ही दिन पहले टीएमसी के तमाम सांसद अपने मुख्यालय से, यानी पार्टी मुख्यालय से संसद परिसर तक पहुंचे थे, और उसी तर्ज पे आज संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है यहाँ से तमाम नेता पहुँचेंगे। एक बार फिर दिनेश देहड़ी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की। यहाँ से थोड़ी देर बाद अभी तमाम जो नेता हैं आपको बता दें अंदर हैं। रणदीप सुरजेवाला को आप देख सकती हैं, वो तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं, और थोड़ी देर बाद तमाम लोग निकलेंगे। सभी विपक्षी पार्टियों के सांसद, सारे एमपी साइकिल नहीं चलाएंगे, लेकिन जो विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं, जो प्रतिनिधि इस बैठक में पहुंचे हुए थे, चाहे टीएमसी की बात करें, एनसीपी की बात करें या बाकी दूसरी पार्टियों की बात करें, उनके नेता यहाँ
से साइकिल चलाकर संसद भवन तक जाएंगे। देखना होगा कि कहां तक जाने की इजाज़त मिले। पहले से प्लान किया गया था, आपने जिक्र किया कि पहले से प्लान जरूर किया गया होगा, इसीलिए इस तरह की तैयारी है। और अब से थोड़ी देर बाद, मुझे लगता है 5 से 10 मिनटों के बाद ये साइकिल यात्रा जी शुरू बिल्कुल होगी। और नीरज, विपक्ष अपनी यानी कि एकजुटता विपक्ष जिस तरह चाय नाश्ते पर बुलाया गया था, विपक्षी नेताओं सब एकजुट हुए और तैयारी थी, रणनीति बनाई जा रही थी कि आगे संसद सत्र में वो क्या मसले होंगे जो रखे जाने हैं।